दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के खिलाफ आवाजें काफी बुलंद हो चुकी हैं। यानी कि भैया इस मुद्दे को लेकर लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर में क्यों आप लोगों ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को बढ़ावा दिया है। यानी कि भैया जब से यह मुद्दा गर्म हुआ है, इस पर अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने भी अपनी जुबान खोलनी चालू कर दी है। यानी कि भैया उन्होंने मीडिया के सामने आकर वो बातें रखी कि कैसे बॉलीवुड ने उनको साइड लाइन पर रख दिया। यानी कि भैया बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म ने कैसे उनका कैरियर बॉलीवुड में बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, आज बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है जिनको लेकर मैं ये बात पूरे दिल से कह सकता हूं कि वाकई में बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म ने बॉलीवुड के इस बेहतरीन कलाकार को साइड लाइन पर ला दिया। बॉस, एक जमाना ऐसा था कि भैया जब इस सितारे की फिल्में आती थी तो भाई लोग एक बात बोलते थे कि भाई ये तो गोविंदा की फिल्म है, तो भाई सुपर डुपर हिट है। और भाई आपको बता दूं कि एक दौर ऐसा था कि भैया बॉलीवुड के दबंग खान गोविंदा को ये कहते हुए नहीं चुके थे कि भाई आप इतनी सारी फिल्में कर रहे हो, आप एक फिल्म मेरे लिए छोड़ दो। भाई वो एक ऐसा दौर था जब गोविंदा का स्टारडम लोगों के सर चढ़कर बोलता था। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है कि भाई वही गोविंदा आज सिल्वर स्क्रीन से काफी दूर हो चुके हैं। तो वो आज गोविंदा ने क्या बातें कही हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी कि भैया मेरे सबसे फेवरेट कलाकार यानी कि भाई गोविंदा से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया एक दौर ऐसा था कि भैया गोविंदा के सामने अच्छे अच्छे एक्टर पानी मांगते थे। यानी कि भैया एक साल में 12 फिल्में देना और उसमें से कम 7 फिल्में ऐसी होती थी जो कि हिट की गारंटी लेकर बॉक्स ऑफिस पर आती थी। यानी कि भैया बॉलीवुड पर इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद आज क्यों गोविंदा को साइडलाइन पर ला दिया गया। यानी कि भैया एक दौर ऐसा आया गोविंदा के लिए कि भैया गोविंदा के खिलाफ तैयार हुआ एक ग्रुप उनको बॉलीवुड से पूरी तरीके से दूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज गोविंदा ने नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक यहां सिर्फ उन्हीं लोगों को काम मिलता था जो हुनरमंद होते थे। हर फिल्म को सिनेमा घर में बराबरी का दर्जा मिलता था। लेकिन आज के समय में कुछ 4-5 लोग ही हैं जो कि इस पूरे व्यापार पर तानाशाही चला रहे हैं। यानी कि भैया तानाशाही कर रहे हैं। यह बात बोलते हुए उन्होंने आगे भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि वही फैसला करते हैं कि कौन सी फिल्म को अच्छे से सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा और किसे नहीं। मेरी खुद की अच्छी फिल्मों को सिनेमा घर में ठीक से रिलीज नहीं होने दिया गया, लेकिन आज चीजें बदल रही हैं। यानी कि भैया उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी फिल्मों को साइडलाइन पर कर दिया गया, क्यों उनकी फिल्मों को सिनेमा घर में ठीक से रिलीज नहीं होने दिया गया। और उसके साथ ही जब उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी बेटी टीना आहूजा को लेकर कहा कि मैंने उसके लिए कभी भी किसी से कोई बात नहीं की। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो शायद उसके लिए चीजें कुछ अलग हो सकती थी। वह अपना रास्ता खुद से बनाने में विश्वास रखती है, लेकिन वह सफलता तभी हासिल कर पाएगी जब उसका समय आएगा। यानी कि भैया गोविंदा ने अपनी बेटी को भी लेकर इस बात का खुलासा कर दिया कि उन्होंने आज तक अपनी बेटी को लेकर किसी से भी अप्रोच नहीं किया है कि भैया वो उनकी बेटी को अपनी फिल्म में ले। यानी कि भैया उनका मानना है कि जब उनकी बेटी यानी कि टीना आहूजा का समय आएगा तो वो खुद ब खुद बॉलीवुड में सफल हो जाएंगी। और यह बात बिल्कुल सही है दोस्त। मैं गोविंदा को लेकर एक बात मानता हूं कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड का यह बेहतरीन कलाकार अचानक ही बॉलीवुड से काफी दूर हो गया। दोस्तों, अगर मैं आपको गोविंदा के बारे में बताऊं तो भैया वो बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर के बेटे थे। लेकिन भैया गोविंदा की लाइफ में एक ऐसा वक्त आया जब वो बड़े हुए, जब वो फिल्म लाइन में जाना चाहते थे, उस वक्त उनके पिताजी का जो प्रोडक्शन हाउस था वो सड़क पर आ चुका था। यानी कि भैया उनके परिवार ने बॉलीवुड में अपना सब कुछ खो दिया था। और उस दौरान गोविंदा ने फिर से एक बार स्ट्रगल करना चालू किया। यानी कि भैया वो एक आम एक्टर की तरह से लोगों के पास काम मांगने जाने लगे। गोविंदा ने इस इंटरव्यू के दौरान ये बातें बताई कि भैया जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उस वक्त
उनके पिताजी के टाइम के सभी लोग बदल चुके थे, यानी कि भैया लोग उनको नहीं पहचानते थे और उनको बॉलीवुड में फिर से एक बार वापसी करने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। और उसके बाद जो उन्होंने स्टारडम देखा भैया बॉलीवुड में, वो तो सबको पता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि भैया गोविंदा को, यानी कि भैया बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन, यानी कि भैया कॉमेडी एक्टर, जिन्होंने अपने कॉमेडी से, अपने इमोशन से, अपने डांस से लोगों का दिल जीता, आज उसी को ही बॉलीवुड ने भुला दिया है। भाई मैं एक बात बोलता हूं कि गोविंदा के जैसा टैलेंटेड एक्टर बॉलीवुड में शायद ही कभी पैदा हो पाएगा। यानी कि भैया वो अगर एक्शन करते थे तो जबरदस्त करते थे, अगर वो रोमांस करते थे तो वो जबरदस्त करते थे, वो अगर कॉमेडी करते थे तो वो जबरदस्त करते थे, वो अगर डांस करते थे तो भाई उनके डांस का मुकाबला तो मैं यहां तक कहता हूं कि अभी के जितने भी बड़े बड़े डांसर हैं बॉलीवुड के, चाहे वो ऋतिक हो, चाहे वो टाइगर हो, उनके आजू बाजू भी नहीं फटकेंगे। यानी कि भैया गोविंदा का एक खास बात यह था कि वो अपने गाने में गाने के हिसाब से डांस करते थे, ना कि वो भैया जबरदस्त मूवमेंट दिखाने के मूड में रहते थे। यानी कि भैया उनके गाने को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया कि गाने के जो बोल है ना, उसके हिसाब से गोविंदा ने भैया डांस किया है। तो भैया गोविंदा ने जो बात कही है उससे आप कितना सहमत हैं कि भाई आज वाकई में बॉलीवुड कुछ लोगों के चंगुल में चली गई है ना, और भाई उनके फिल्मों के साथ में गलत हुआ कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।